अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तलहा शब्बीर। मैं मौजूद हूं पंजाब के 36वें ज़िले चिन्योट में। चिन्योट मुल्क भर में जो है फ़र्नीचर की वजह से अपना एक नाम और अपनी पहचान रखता है। चिन्योट में लकड़ी से बनाए गए शाहकार जो है वो काफ़ी खूबसूरत हैं और उसको दूर दराज से लोग देखने के लिए आते हैं। इस वक्त मैं भी मौजूद हूँ उमर हयात महल में, जिसे लकड़ी से तामीर किया गया, जिसे उस वक्त के मशहूर हिंदुस्तान के ताजर जो है उमर हयात ने जो है वो उसकी तामीर शुरू कराई थी 1922 में। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सारा महल जो है वो लकड़ी से तामीर किया गया था। इसे मियाँ हमवार की से इम्पोर्ट करके लकड़ी जो है इसकी तामीर में जो है इसका तामीर शुरू करवाई थी। और इसमें जो टाइलें लगाई गई थी वो इटली और जापान से मंगाई गई थी। और जो इसमें जितना भी जो है लोहे का काम हुआ था उसके लिए हिंदुस्तान के मशहूर ताजर जो है वो यहाँ पे आए थे, जिन्होंने इसकी तामीर की थी। और इसे तकरीबन 17 साल के अरसे में इसकी तामीर जो है वो शुरू करवाई थी। उमर हयात ने अपने बेटे और अपनी बीवी के लिए इसे तामीर करवाया था कि यहाँ पर रिहाइश सकेंगे, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो यहाँ पर रिहाइश नहीं रख सके और इसे मनूस महल के नाम से भी याद किया जाता है। इसमें 2 कब्रें हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में मज़ीद जो है वो अंदर जाके हम इसको इस वक्त लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया और यहाँ पे इसकी देखभाल के लिए भी एक फ़र्द मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से, इसकी तारीख के हवाले से क्या कहते हैं। मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 32 साल से यहाँ मुलाजमत में हूँ। अब तो रिटायरमेंट बिल्कुल करीब है। ये मेरी मुलाजमत का आखिरी साल है। तो मैं इस दौरान में महकमा औक़ाफ़ में भी रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रहा और यहाँ म्युनिसिपल लाइब्रेरी एक महल्ला गढ़ा में वाक़या, वहाँ भी ड्यूटी रही और यहाँ भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। हाँ जी, ये चिन्योट के एक मशहूर ताजर शेख उमर हयात, जिनका ख़ानदानी और आबाई शहर चिन्योट में था और उनका कारोबार कलकत्ता में था। कलकत्ता से कमाई दौलत के ज़रिए उन्होंने इस 14 मरले पर 4 लाख रुपए से 1921 से 30 तक, दूसरी बात की जाती है कि 1925 से 35 तक तकरीबन 10 साल में ये 14 मरले पर ये 5 मंजिला महल बनवाया, जो उमर हयात महल के नाम से मशहूर हुआ। खुशियाँ रास नहीं आई, 2 रवायतें हैं। अगर पहली बात 1921 से 30 वाली को लें तो उमर हयात इस महल में 5 साल रहे। दूसरी बात को लें तो उमर हयात साहब महल बनवाते वफ़ात पा गए। वो करीब कब्रिस्तान है, वहाँ दफन है। बाप के मार जाने के 3 साल बाद उसके बेटे की यहाँ बड़ी धूमधाम से शादी की गई। चिन्योट शहर की पहाड़ियों पर चढ़ के ढोल बजाया गया। कहा गया कि जो ढोल की आवाज़ सुने समझे कि वो शादी पे बुलाया गया है। जो पकते हुए खाने का धुआं उठता देखे समझे दावत दी गई है। इतना बड़ा इंतज़ाम था। अल्लाह ताला का अमर गालिब रहा कि उनका इकलौता बेटा अपनी शादी की अगली सवेर को अपने ही वलीमे वाले दिन इस महल के ग्राउंड फ्लोर में बने बाथरूम में नहाने गए। सर्दियों के दिन थे, वहाँ कहीं कोयले की अंगीठी जला रखी थी। वो गैस बाथरूम में फैली, जिसके ज़रीले असर से उनके अकलौते बेटे गुलजार अहमद की दम घुटने से मौत वाक़या हो गई। खुशियों का माहौल गम में बदल गया। अब उसकी माँ ने कहा, जहाँ ज़िंदा नहीं रहे मर के तो रहें। अपने बेटे गुलजार को महल के अंदर ही दफन करवा दिया। उसके 1 साल बाद उनकी माँ भी चल बसे। उन्हें वसीयत के मुताबिक बेटे के पहलू में दफन कर दिया। ये महल अपने रहने वालों का मज़ार बन गया। जब सब मालकान अल्लाह से को प्यारे हो गए, अल्लाह से जा मिले, तो इस इमारत में उमर हयात के भाइयों ने यतीम खाना बनवा दिया। साथ साथ माछी बरादरी के चंद ख़ानदान रहे। उनसे फिर 1990 यानी 1990 में उस दौर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अतर ताहिर और उनके मुआवन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकब साहब असिस्टेंट कमिश्नर अखुवत वाले, उन्हें पुरानी तहज़ीब और कल्चर से लगाव था। उन्होंने इस पुराने कल्चर को बचाने के लिए इस इमारत को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया और इसमें लाइब्रेरी इसे रेनोवेट करवाया, रंग रोगन करवा के चमक दमक दे दी। इसके पहले वाले हुसन को बहाल किया और इसमें लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया। साथ साथ म्यूज़ियम बनाया गया जो कि चिन्योट की सकाफ़त की नुमाइंदगी करता है। और ये इमारत भी अपने फ़न तामीर के हवाले से सैर की जगह भी बनी हुई है। हाँ, इसकी वीरानी को देख के लोग मनहूस समझ रहे हैं। जहाँ इतने इंसान आ जाएं ऐसी चीज़ें चली जाती हैं। लोग तो यहाँ आके फातिहा ख़वानी भी बाकायदगी से करते हैं, अज़ानें भी होती हैं। तो ये जो है ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने महफूज रखा हुआ है। अल्लाह ताला इन चीज़ों के शर से सभी को महफूज रखे। हाँ, ये एक जो है कदीम सूट पड़ा हुआ है
कुर्ता ये चिनियोट के शेख इलाही बख्श थे, जिनका 31 में कश्मीर में शहीद हो गए। कश्मीर में शहीद होने वाला पहला शख्स चिनियोट का था। उनकी शर्ट, उनका झंडा, टार्च और खंजर रखा गया और कदीम दौर के सिक्के रखे हैं। हाँ, उस वक्त जो अक्स देने वाले शीशे वो भी गैर मुल्की थे, और जो इन दरवाज़ों में शीशों का जड़ा हुआ है ये भी तब गैर मुल्की में बनते थे, और ग्लेस राय रोगनी टाइलें भी गैर मुल्की हैं। हाँ, कलकत्ता के रास्ते आती, चूँकि उमर हयात का कलकत्ता में बिज़नेस था, तो वो कारीगरों और हुनरमंद की तलब और डिमांड के मुताबिक वहाँ से ख़रीद के कलकत्ता से कलकत्ता में शिप्स आते होंगे गैर मुल्की सामान के, तो वहाँ से ख़रीद करके अपने कारीगरों की तलब के मुताबिक चिनियोट भेजता था। हाँ, लोहे का काम भी, ग्रिल वर्क खूबसूरत, ज़्यादा मुकामी कारीगरों ने, यहाँ पे अब टिब्बा लोहारा हैं, वहाँ से लोहार आए, उनके आबाओ अजदाद बताते हैं आज भी जो लोहारा काम हो रहा है चिनियोट के हुनरमंदों को ज़्यादा लिया। लकड़ी जो है ये कश्मीर से आई, चूँकि दियार वहाँ एक बड़ा मंबा और मरकज़ है, वहाँ पानियों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट चिनियोट नेचुरली तौर पर दरिया टर्न लेता है, यहाँ के रुक जाती, यहाँ के व्यापारी उसे ला के यहाँ कारीगरों के हाथ फ़रोख्त करते थे, या मालकान ख़रीद करके उन कारीगरों को, ये ज़्यादा यहाँ पे दियार की लकड़ी इस्तेमाल की गई। 3 बड़ी बरादरियाँ हैं यहाँ पे, पिरजा फैमिली है, अलवी बिरादरी है, सहारन बिरादरी है। इनके चोटी के कारीगर मसलन मोहम्मद बख्श जो वो सहारन था, अब्दुल लतीफ़ नामी एक हुनरमंद था, सहारन था, एक अलवी बिरादरी मौला बख्श ढिग्गू था, वो भी यहाँ काम करता रहा, और एक दूसरा इलाही बख्श पिरजा चोटी का कारीगर था, जिसको लोग, और उसके मौलवी खुदा बख्श पिरजा थे, वो स्केच वर्क में बड़ी महारत रखते थे, और मुनव्वत के काम में सारे हुनरमंद बहुत अपने अपने माहिर थे, वो काम करने वाले थे। जी हाँ, बिल्कुल ये मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। ज़रा एक वो हुआ कि किताब से दूरी हो गई, लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, लेकिन किताब पढ़ने का अपना लुत्फ़ है, किताब की अपनी चाशनी। अच्छा, ये कितने बजे ये आप खोल 9 देते से हैं ये 1 बजे, वहाँ और कितने बजे तक? 9 से 1 बजे और 3 से 5 बजे। संडे के दिन छुट्टी होती है, जुम्मे के दिन हाफ डे होता है। जी, इस वक्त मैं उमर हयात महल की लाइब्रेरी में दाखिल हो रहा हूँ। यहाँ पे कुछ जो है चिनियोट के ही शहरी जो है वो मुताले के लिए यहाँ पे आते हैं रोज़ ही, और इस वक्त भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। जी बताइएगा, आप उमर हयात महल में कब से आ रहे हैं और यहाँ आके आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस उमर हयात महल को देख रहा हूँ। ये बहुत ही पुराने वक्त का महल है। इसमें सभी का सभी लकड़ी का काम हुआ है, मुनव्वत बहुत ज़्यादा बारीकी में है। ये पहले तो उमर हयात के महल के नाम पे मशहूर था, अब ये लाइब्रेरी बन चुकी है। हम इधर अखबारात और किताबों का मुताला करने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ये सारा प्रोग्राम देखा, इसी के साथ जो है अपने मेज़बान तलहा शब्बीर को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी।